प्रोफेसर जफीर उद्दीन अंसारी की किताब मोताला अदब का शानदार लोकार्पण। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ अता। हाजीपुर वैशाली शहर स्थित महाराणा प्रताप मैरिज हॉल निकट अनजानपीर चौक बागमली में इस्लाह मिल्लत कमेटी वैशाली के तत्वावधान में डॉक्टर मोहम्मद जफीर उद्दीन अंसारी पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की किताब मोताला अदब मजमुआ मजामीन का लोकार्पण मौलाना अबुल कलाम कासमी पूर्व प्राचार्य मदरसा इस्लामिया शम्स उल हुदा पटना के हाथों किया गया। जबकि इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी पूर्व विभागाध्यक्ष उर्दू बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, प्रोफेसर तौकीर आलम पूर्व प्रो वाइस चांसलर मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना, इम्तियाज अहमद करीमी पूर्व चेयरमैन बीपीएससी पटना, अब्दुल सलाम अंसारी सचिव बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना, प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी शिक्षक उर्दू विभाग कॉमर्स कॉलेज पटना, डॉक्टर अता आब्दी सब एडिटर पूर्व मासिक इफ्तार मिल्ली दिल्ली मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी व संचालन आरिफ हसन वस्तवी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना काजिम रजा के तिलावत कुरान से की गई, जबकि नाते पाक नजराना प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी ने पेश की। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने किताब को नई नस्ल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी ने कहा कि किताब लिखना जिंदादिली कारनामा है। लोग आपको औलाद से नहीं बल्कि आपके काम से जानेंगे। लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। दुनिया भी लिखने पढ़ने वाले को याद रखती है। प्रोफेसर जफीर उद्दीन अंसारी की किताब वाकई आने वाली नस्ल को बहुत काम आएगी। इन्होंने ये भी कहा, हाजीपुर शहर में उर्दू के लिए काम करने वालों 3 नाम सबसे अहम हैं। प्रोफेसर मुमताज अहमद खान मरहूम, अनवारुल हसन वस्तवी और डॉक्टर जफीर उद्दीन अंसारी। शायरी मजमून किताब लिखने पर जोर दिया। ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार, जानदार और कामयाब है। वहीं कार्यक्रम में सबसे पहले प्रोफेसर तौकीर आलम ने कहा कि प्रोफेसर जफीर उद्दीन अंसारी बहुत ही शरीफ इंसान हैं। आज के दौर के मुताबिक कहें तो सबसे बेवकूफ। इनकी यह बात काफी इनकी किताब में मिलती है। किताब पर अच्छी नजर रखते हुए कहा कि उर्दू के बारे लिखी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने प्रोफेसर जफीर उद्दीन के साथ गुजारे दिन को भी याद किया। हम दोनों ने नीतीश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर में एक साथ नौकरी की शुरुआत की थी। 1977 से इनसे मेरा गहरा रिश्ता है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा हाल ही में दिए गए उर्दू भाषा को कठमुल्ला की भाषा बताने पर पुरजोर निंदा की। कहा कि यह उर्दू जबान पूरे देश की जबान है, इसे खुद पढ़े और दूसरे को पढ़ाएं। इसके लिए समाज के अमीर लोग आगे आएं और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मदद करें, क्योंकि आज के दौर में उर्दू गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। जबकि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी ने कहा कि प्रोफेसर जफीर उद्दीन साहब ने देर से ही मगर अच्छा आगाज किया है। सेवानिवृत्त होने के बाद एक चैलेंज के तौर लिया और बड़ी संजीदगी के साथ किताब लिखा है। उर्दू के समस्या पर लिखा जो इनके तजुर्बे को दर्शाता है। इस अवसर पर मुझे काफी खुशी हुई कि हाजीपुर आने का मौका मिला। यहाँ आने से अपने गांव की मिट्टी की खुशबू याद आ जाती है। वहीं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा कि किताब को देखकर काफी खुशी होती है। प्रोफेसर जफीर उद्दीन साहब से मेरे ताल्लुकात हाल के दिनों में बनी। प्रोफेसर साहब ने किताब लिखकर खुद को जिंदा जावेद कर लिया। आप सभी इस किताब को लेकर जरूर पढ़ें, ये बहुत ही बेहतरीन है। वहीं मौलाना अबुल कलाम कासमी ने कहा कि हम सभी अपने मादरी जबान की हिफाजत के लिए काम करें। आने वाली नस्ल को इस किताब से बहुत फायदा हासिल होगा। प्रोफेसर जफीर उद्दीन अंसारी ने किताब से एक बहुत ही बेहतरीन पैगाम दिया है। अपने बच्चों को अरबी और उर्दू जरूर पढ़ाएं। उर्दू के मामले में इस किताब से अच्छी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जबकि को संबोधित करते हुए बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन इम्तियाज अहमद करीमी ने कहा कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूं प्रोफेसर जफीर उद्दीन साहब को, जो इस उम्र में मोताला अदब के नाम से एक मजमुआ मजामीन लिखा। ये छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने उर्दू को बोलने लिखने में साइंस के इस्तेमाल को जरूरत बताया। अब साइंस के भाषा में भी आप उर्दू बोलिए। उर्दू बेहतरीन भाषा है, इसको बोलने में शर्माएं नहीं। जिस तरह अरब में पेट्रोल पंप को पेट्रोल बम बोलते हैं, अब उर्दू को भी आप जिस जबान में हो जरूर बोलिए। उर्दू को अपने घरों और पड़ोस के लोगों को पढ़ने के लिए मदद करें। यह मोहब्बत की जबान है, इसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। आप हम सब इसके अमीन है। कलम की ताकत इनमें और बढ़े। प्रोफेसर जफीर उद्दीन के लिए एक शेर पढ़कर कहा कि इन्हें खुदा करे कि सितारों की उम्र लग जाए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस्लाहे मिल्लत कमेटी वैशाली के अध्यक्ष मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी ने कहा कि मैं उर्दू का अदना तालिबे इल्म हूँ। प्रोफेसर जफीर उद्दीन साहब ने ये किताब लिखकर बहुत बड़ा काम किया है। ये किताब वाकई में आने वाली नस्ल के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। मैं सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस प्रोग्राम में आफताब और चांद हैं। कार्यक्रम में अता आब्दी ने अपने विचार और आरिफ हसन वस्तवी ने अनवारुल हसन वस्तवी के लिखे विचार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर मसलेहुद्दीन अंसारी, डॉक्टर अतिकुर रहमान, सेवानिवृत्त डीएसपी मोहम्मद खलील, डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन, एडवोकेट नसीम अहमद सिद्दीकी, मास्टर अब्दुल कादिर, मास्टर मोहम्मद जाहिद, कौसर परवेज खान, शाहीन गजाला, अहसन जफीर, अकरम जफीर, मौलाना रूहुल्लाह, डॉक्टर जहांगीर, मौलाना इजहार अहमद कासमी, इम्तियाज अहमद, इश्तियाक अहमद खां, मिसबाहुद्दीन, मास्टर मजहर, मास्टर फेदाउल हुदा, डॉक्टर शाहजहां, मोहम्मद रजी अहमद, डॉक्टर अतिकुर रहमान, मास्टर मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद कैफ, कारी मिनहाजुद्दीन, मास्टर तौसीफ अहमद, वारिस अली, मास्टर मोहम्मद शरफुद्दीन अंसारी, मास्टर शाहिद इकबाल, मोहम्मद हामिद अंसारी, सफदर अली आतिश, इम्तियाज अहमद सिद्दीकी, अकील अहमद, मोहम्मद आसिफ अता, मोहम्मद नौशाद अंसारी, पत्रकार मोहम्मद शाहनवाज अता आदि मौजूद थे। जबकि कार्यक्रम में कई गणमान्य के नहीं पहुंचने पर लोग मायूस दिखे। कार्यक्रम के अंत में इस्लाहे मिल्लत कमेटी के सचिव मास्टर मोहम्मद कमरुद्दीन ने सभी लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया अदा किया और कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। मैं अजीज़म सफदर इमाम कादरी से अपने इस जुमले की इस्तेमाल चाहूँगा। नाकाम भी कोशिश की गई है और कामयाब भी कोशिश की गई है। मुझको जो कुछ कहना था मैंने इस किताब में लिख दिया है। तारुफ को उन्वान से इसमें शामिल है, उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन यह अर्ज़ करना चाहता ज़रूर हूँ कि जनाब प्रोफेसर जफीरुद्दीन अंसारी मेरे दिल में मुकीम है और जनाब जफीरुद्दीन भी मुझको वाकई हुआ दिल से हुआ चाहते हैं और अपना बुजुर्ग मोहतरम तस्लीम करते हैं। ये बड़ी उनकी वसूल नजरी कुशादा कलबी है। उस सिलसिले में मैं मज़ीद कुछ अर्ज़ करना नहीं चाहता। एक बात जो नई नस्ल के लिए भी यकीनन बहुत ही सुदमंद होगी वो ये कि गौर फरमाएं, मैं उर्दू शायरी या उर्दू अदब की पूरी तारीख पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाएं को यकीनी बनाकर कुछ उर्दू ज़बान व अदब सीखने की मेरी कोशिश और काबिश रहती है। मैं वक्त बहुत कम है, इसलिए स्टेज पर जितने भी तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान हैं वो मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हैं, आफताब व चांद हैं। जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सामईन हजरात अगर सामने न होते तो ये मुक़र्रिर हजरात जितनी कीमती बेशकीमत अपनी बातों को रखा है फिर कौन सुनता और किसको कही जाती। इसलिए सामईन कराम भी बहुत अदब और एहतराम के मुस्तहक हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए और अपनी शिरकत को यकीनी बना करके इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपने जफीरुद्दीन अंसारी साहब, डॉक्टर अता आब्दी साहब और मास्टर अजीमुद्दीन अंसारी साहब और आप तमाम हज़रात, अल्लाह का फजल और शुक्र है कि आज इस इजलास में और इस जलसे में शिरकत का मौका मिला। मुताले अदब का इजरा जाहिर है एक बहुत ही अहम तकरीब है। प्रोफेसर सफदर इमाम कादरी साहब, अता आब्दी साहब और डॉक्टर मोहम्मद जफीरुद्दीन अंसारी साहब, अजीमुद्दीन अंसारी साहब, नौजवान इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले आरिफ हसन वस्तवी साहब, तमाम असातिज़ा किराम और शायकीन उर्दू, मुहिब्बान उर्दू, मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर मोहम्मद जफीरुद्दीन अंसारी साहब को कि उन्होंने ये एक मजमुआ मुताले अदब पेश किया है। यकीनन इनकी बातें सुनी, इनके मुताल्लिक़ बातें सुनी, जो परेशानियां रही जिस वजह से ये पहले अपने दर्स व तदरीस के ज़माने में
नहीं लिख सके। उसके बाद इन्होंने जनाब इम्तियाज अहमद करीमी साहब जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन हैं, इसके साथ ही इस डायस पर बैठे मदरसा शमसुल हुदा के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर अबुल कलाम कासमी साहब, इस डायस पर बैठे जनाब दिल्ली से आए हुए डॉक्टर अता आबदी साहब, डॉक्टर आरिफ हसन वस्तवी साहब के साथ ही इस जिले से उर्दू के लिए हमेशा सरगर्म रहने वाले अजीमुद्दीन अंसारी साहब, हमारे कौमी असातिज़ा तंजीम के कन्वेनर जनाब शहनवाज अता साहब के साथ ही इस जिले ही नहीं बल्कि सूबे बिहार के तमाम गोशों से आए हमारे दानिश्वरान। मुकर्रिर को दूसरे का वक्त तो नहीं हथियाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो तवील रफाकत का तज़किरा वो कर रहे थे, लेकिन ये जिम्मेदारी मुकर्रिर की होती है कि वो निभाए कि सब जो कार्ड में जितने नाम हैं अगर वो सब यहाँ होते तो क्या होता। मैं ये सोच के ही परेशान हूँ। जिस तरह से तौकीर साहब को भी अब वो मुजफ्फरपुर में 3 जगह उन्हें तकरीर करनी है और 3 जगह भी उसी उजलत में वहाँ रहेंगे। वहाँ के सामीन का अंदाज़ा कीजिए तो और खौफ पैदा होता है। लेकिन आप मेरे दोस्त बन गए, साथी बन गए। जिस मोहल्ले में मैं रहता था उसी मोहल्ले में ये रहने भी लगे। डॉक्टर मकबूल साहब के मकान में, फिर कुर्बान साहब के मकान में रहने लगे। हाँ, ये मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ उनके पढ़ने के ज़माने की बात कि ताकि अब हाजीपुर के यहाँ ज़्यादा लोग हैं, आप जान जाइए इनके बारे में। तो लेकिन आदमी बहुत तेज थे, इन्होंने पकड़ा मुझको। इसलिए पकड़ा कि मैं उस जमाने में बिहार यूनिवर्सिटी में बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट हुआ करता था। स्टूडेंट यूनियन का मैं ऊपर सेक्रेटरी था। तो इनको लगा होगा कि ये एक तेज आदमी है, यहाँ पर स्टूडेंट को इसको पकड़ लो। अब एक ही साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे, बड़ी आसानी से हम पकड़े भी गए। तो पकड़ा इन्होंने, अब मैं इनके साथ हो गया। मैं चलो अच्छा है। और जो पॉलिटिकल स्टूडेंट होता उसे कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।